दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है सरकार बनाने का न्योता। खबर है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मांगी सलाह। पूछा क्या बड़े दल को दिया जा सकता है सरकार बनाने का न्योता। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को मिली राष्ट्रपति की चिट्ठी। कैबिनेट कर सकती है चिट्ठी पर विचार। बीजेपी ने कहा न्योता मिला तो पार्टी करेगी सरकार बनाने पर विचार। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर किया टोनी का स्वागत। राष्ट्रपति भवन में टोनी एबट को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। उसके बाद दोनों देश के प्रमुख लोगों से मिले मोदी और टोनी। दोनों देशों के बीच परमाणु करार होने की उम्मीद। पी सदाशिवम ने केरल के राज्यपाल पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद लोगों ने नए राज्यपाल का किया स्वागत। शीला दीक्षित के बाद सदाशिवम को बनाया गया है केरल का राज्यपाल। सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन के 17 जवान निलंबित। मार्च में सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले के दौरान अपने साथियों की मदद करने के बजाय मैदान छोड़कर भागे थे। जांच कमेटी ने 17 जवानों को दोषी ठहराया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को एयरफोर्स ने किया याद। 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध। वायुसेना अध्यक्ष अरूप राहा ने भारतीय जवानों की जांबाजी की दी मिसाल। शिक्षक दिवस पर देश भर के स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब पौने 2 घंटे के कार्यक्रम में बच्चों के 15 सवालों का भी देंगे जवाब। दोपहर 3 बजे से शाम पौने 5 बजे तक चलेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए प्रसारण का इंतजाम। दिल्ली के मानिक शॉ ऑडिटोरियम से देश भर के बच्चों से रूबरू होंगे पीएम। ऑडिटोरियम में पीएम के साथ होंगे 700 बच्चे। इन बच्चों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और सरकारी स्कूल के छात्र शामिल। 350 शिक्षकों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे शिक्षकों का सम्मान। शिक्षक दिवस से पहले 7RCR में 350 शिक्षकों से मिले प्रधानमंत्री। कहा टीचर पूरी जिंदगी रहता है, टीचर कभी नहीं होता रिटायर। महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना गठबंधन में गांठ की अटकलों को अमित शाह ने किया खारिज। मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। बीजेपी ने बताया औपचारिक मुलाकात। मिशन महाराष्ट्र पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिया नारा, छत्रपति का आशीर्वाद, चले चलो मोदी के साथ। शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के साथ। तो मित्रों, इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों का कार्यक्रम और 100 दिनों के किए हुए कामों का अपना गाथा लेकर और इनका 15 साल का जो कुशासन है उसकी कहानियां लेकर लोगों के। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल। कहा देश में बिजली नहीं और मोदी जापान में बजा रहे हैं ढोल। प्राइम मिनिस्टर जापान में ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सब्जी के दाम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। निठारी कांड के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को मेरठ में दी जाएगी फांसी। मेरठ के जेलर ने कहा 12 सितंबर को दी जाएगी फांसी। क्या फरमान आया है, क्या आदेश आया है जो इसका अभी तक 12 तारीख को जो है फांसी दी जाएगी। बदायूं कटरा कांड के मुख्य आरोपी पप्पू और उसके 2 भाइयों की जमानत मंजूर। पीड़ित परिवार से सीबीआई ने की पूछताछ। राज्य की मानव संसाधन विकास मंत्री गीता श्री उरांव से मिली तारा शाहदेव। निशानेबाजी में वापस लौटने के लिए मांगी मदद। 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया रंजीत कोहली। मां कौशल रानी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। बदायूं में 8 साल की बच्ची से बलात्कार। पिता के साथ गई थी खेत में। बाजरे के खेत में बेहोश और बुरी हालत में मिली बच्ची। आरोपी फरार। कानपुर के एक स्कूल में प्रबंधक पर फर्जीवाड़े का आरोप। अभिभावकों ने मुर्गा बनाकर पीटा। अभिभावकों का आरोप 3 महीने की फीस लेकर भाग गया था आरोपी। मध्य प्रदेश के गुना में महिला को तेजाब से जलाया। पति और पति का भाई आरोपी।
नालंदा के महनौर में स्कूल के प्राचार्य पर जबरदस्ती करने की कोशिश का आरोप, विरोध करने पर दिया पैसे का लालच, केस दर्ज। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर हादसा, ट्रैक पर पड़ी लाश से गुजरती रही ट्रेनें। दिल्ली के वेलकम इलाके में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर विवाद में हुआ कत्ल, चाकू और बियर की बोतल से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। एक आम के लिए दिल्ली के सीमापुरी में बच्चे का कत्ल, आम उठाकर भाग रहे बच्चे को रेहड़ी वाले ने रॉड से पीट कर मार डाला। दिल्ली के नरेला में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, घंटे भर तक ट्रक में जख्मी हालत में फंसे रहे 2 लोग, आसपास के लोगों ने ट्रकों को अलग कर जख्मियों को बचाया। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 गैंगस्टर, सेशन कोर्ट में डीके राव को मारने की थी साजिश, छोटा शकील ने दी थी सुपारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी डिस्टिलरी में लगी आग, स्प्रिट टैंक के लीकेज की वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से बर्बादी, 20 तक पहुंची मरने वालों की तादाद, बाढ़ से कश्मीर में डूबे 150 से ज्यादा घरों को नुकसान। कश्मीर में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी, दिल्ली से भेजी गई एनडीआरएफ की 4 यूनिट। जम्मू के राजौरी में बारातियों के साथ जा रही बस फ्लैश फ्लड में फंसी, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर चामुंडा नदी में गिरी बस में सवार 3 लोगों को पुलिस ने बचाया। बाड़मेर जिले के सिवाना में ग्रामीणों की मदद से टला हादसा, लूनी नदी के बहाव में आई बोलेरो जीप को लोगों ने निकाला। आज लीड्स में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे, भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत के सामने क्लीन स्वीप का मौका, 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 से आगे है टीम इंडिया, पहला मैच बारिश से धुल गया था। अगले साल फिर वर्ल्ड कप जीत सकती है टीम इंडिया, मुंबई में एक कार्यक्रम में बोले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबट को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की पूर्णकालिक सदस्यता, सीसीआई में आयोजित समारोह में हुआ सम्मान। डुप्लेसी के शतक की बदौलत ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे को 63 रनों से हराया। पाकिस्तान में आई बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत, अकेले पंजाब प्रांत में मरे 26 लोग। अमेरिका ने किया आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी, 28 और 30 अगस्त को किया था हवाई हमला। चीन मना रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत का 69वां विजय दिवस, जापान की सलाह, चीन विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर दे ध्यान। विजय दिवस समारोह के दौरान हांगकांग में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प। अफ्रीकी देशों में थमने का नाम नहीं ले रहा एबोला का संक्रमण, नाइजीरिया में बढ़ा एबोला का एक और मरीज।